श्री गुरुभ्यो नमः। लंबे लंबे श्वासों के साथ सूर्य नमस्कार की दंडवत अभ्यास सूक्ष्म प्राणायाम ही वेगपूर्वक एक अनुष्ठान की तरह ऐसे 10 से 20 मिनट तीव्र योगाभ्यास करना है। लंबे लंबे श्वास लें, भस्त्रिका भी पूरा, कपालभाति भी पूरा। करने में ही कितनी बातें हैं जिनका रोज ध्यान रखना पड़ता है। विधि पूर्वक करें। हाथ पैर पेट पीठ की स्थिति, मन स्थिति, प्राणों की स्थिति, विचार भाव संवेदना की स्थिति हमारी ठीक हो। योग विधि विधान से करें और एकाग्रता निरंतरता पूर्वक दिव्यता पूर्वक करें। जिनसे अधिक नहीं हो पाता वे थोड़ा थोड़ा यथाशक्ति करें। करने में योगी का व्यायाम आसन प्राणायाम ये उसे पूरा करना। आधा आधा ही करना। जो पूरा कर सकते हैं पूरा बैठना, पूरा उठना, ऐसे अपने सामर्थ्य के अनुरूप करना। जो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं वे लंबा सूर्य नमस्कार भी करना। पूज्य साध्वी देववाणी जी पूरा सूर्य नमस्कार कर लेंगे। अपने अपने अभ्यास पूरे करो जो जितना कर पाए। एडवांस योग भी करवाते हैं। अभी तो शुरू का वार्म अप चल रहा है। एक बार तो ऐसे पसीना चूना चाहिए ऊपर से नीचे तक। पसीने से हम लथपथ हो जाए। मैं रोज करता हूं। एक बार पसीने से नहाया कर और फिर अपना अपना योग का प्रोटोकॉल। अभी तो योगिक जोगिक सूर्य नमस्कार दंड बैठक का पावर योगा का प्रोटोकॉल चल रहा है। फिर योगा फॉर ओबेसिटी। लंबे लंबे श्वासों के साथ योगा फॉर ओबेसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, योगा फॉर कंप्लीट एक्सरसाइज, सर्वांगीण व्यायाम के लिए, मोटापा के लिए, लचीलापन बढ़ाने के लिए। स्थित कोणासन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, सर्वासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, चक्रिकासन। अपने अपने अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह करना है। योगा फॉर ओबेसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, yoga for spinal cord and structural balance, integrated yoga practice for all.
जिनको लिवर किडनी फेलियर की प्रॉब्लम है, क्रॉनिक डायबिटीज़ है, टाइप 1 डायबिटीज़ और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस हैं, ऐसे लय के साथ करना। ऐसे कर देना। भस्त्रिका, कपालभाति, मूलाधार से सहस्रार तक अंतःशक्तियों की जागरण का संकल्प। तो देखो, एक तरफ योगिक जॉगिंग चल रहा है और ये लगातार चलेगा। और ये सब करते हुए व्यायाम भी पूरा हो, इसमें आसन भी हो रहे हैं, प्राणायाम भी हो रहा है, ध्यान भी हो रहा है, योग के साथ यजन भजन कीर्तन सत्संग स्वाध्याय सब कुछ आपको दें। एक अनुष्ठान की तरह से योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक पूरे वेग के साथ करना, पूरी एकाग्रता शरणागति के साथ। पहला नियम पसीना बहाओ, दूसरा नियम शरणागति के साथ, एकाग्रता के साथ, दिव्यता देवत्व के साथ, हायर कॉन्शियसनेस में प्रतिष्ठित होकर, योगनिष्ठ होकर के, गुरुनिष्ठ होकर, आत्मनिष्ठ होकर के योग करना है। ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं, हल्का हल्का करना। जिनका शरीर अभी थोड़ा कमजोर है, साथ नहीं दे रहा है, घुटनों में कमर में दर्द है, जो थोड़े मजबूत हैं, फिर तेजी से ऐसे कर लेना अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप। और जो जवान है, बलवान है, वो तो वेग पूर्वक कर लेना अपने सामर्थ्य के अनुरूप। एक बार तीव्र संवेगा नाम आसन्न है ईश प्रधानाद वा तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। अपना अपना योगाभ्यास अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप पूरा करना, उसमें कोई कसर मसर नहीं छोड़ना। और जब आप ऐसे वेग पूर्वक योग के इस अनुशासन में पूरी तरह से अपने आप को ढाल लेते हैं, धीरे धीरे मध्यम गति से, तीव्र गति से, अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप एक बार अपना सर्वस्व आहूत करके जिंदगी में कोई भी काम करें तो एक बात कही जाती है, अपना सर्वस्व आहूत करके, सर्वस्व न्यौछावर करके, सर्वात्मना पूर्ण विवेक से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण पुरुषार्थ से अपने काम का निष्पादन, अपने कर्म का, अपने कर्तव्य का, चाहे वो योग हो या कर्म योग हो, कोई भी कर्तव्य, इसका जो निष्पादन है वो पूरा होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अपना कुछ भी बचा के नहीं रखना और मन में कोई उथल पुथल नहीं रखना। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामे विश्यसि सत्यम ते प्रतिजाति प्रियोऽसि।
मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्व अधर्मान् लोकधर्मान् सर्वदोषान् सर्वक्लेशान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो सर्वरोगेभ्यो सर्वदुःखेभ्यो सर्वक्लेशेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अपने सामर्थ्य के अनुरूप देखो, बल कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन हमारा निश्चय पूरा होना चाहिए, हमारी भक्ति पूरी होनी चाहिए। इसी को पूर्ण विवेक, पूर्ण भक्ति, पूर्ण शरणागति और पूर्ण पुरुषार्थ कह करके, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ कह करके मैं रोज कहता हूं आपसे, जीवन का ये मंत्र है, सूत्र है, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, पराक्रम, शौर्य, उत्साह के साथ योग और कर्मयोग, योग और कर्मयोग अपना कर्तव्य करते चले जाना। चरैवेति चरैवेति। एक दिन आपको स्वास्थ्य मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, समृद्धि, सफलता, विजय मिलेगी। जो चाहिए वो मिलेगा और जो हटना चाहिए वो हट जाएगा। दोनों ही तो चीजें चाहिए। जो हमारा गंतव्य है, प्राप्तव्य है, जो हमारी मंजिल है, ध्येय है, लक्ष्य है, वो हमें मिलना चाहिए। वृक्षासन कीजिए, थोड़ी एकाग्रता नहीं है तो भी बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जो हमारा गंतव्य वो हमें मिलेगा, जो हमारा कर्तव्य है वो हमें प्राप्त होगा, प्राप्तव्य। और जो दुर्विचार है, दुर्भावना है, दुर्गुण है, दोष है, दुर्बलताएं हैं, अलग अलग प्रकार की पराधीनताएं हैं, बीमारियां हैं, दुश्वारियां हैं, वो छूट जाएगी। अब देखो, जो सूर्य नमस्कार कर सके होले होले करने की कोशिश कर, जैसे पूजा 7 बजे निरंतर कर रहे, प्रणाम आसन, पाद हस्तासन, दक्षिणाश्व संचालनासन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, पुनः पर्वतासन, वामाश्व संचालनासन, पाद हस्तासन, श्वास भर के हाथ पीछे, श्वास छोड़ के आगे, एक प्रवाह के साथ करो, ऐसे। ये 10 बार से लेकर 100 बार तक कर सकते हैं। 10 बार का तो नियम है, 10-10 बार भुजंगासन, दंड बैठक। आज 25 से अधिक बड़ी बीमारियों की चर्चा करेंगे आपसे कि कैसे योग से सारे रोग, सारी बीमारियां, योग और योग मूलक आयुर्वेद, पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा, योग मूलक आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, योग और योग मूलक कर्म योग से अपने अपने अभ्यास होले होले कर लो, और जो थोड़े मजबूत हो तेजी से कर लो। 10 बार तो करने का अभ्यास करना ही चाहिए। ऐसे धीरे धीरे कर लो, तेजी से कर लो, ये तो अपने सामर्थ्य पर निर्भर करता है। चलो अब सब उल्टे लेट जाओ। उल्टे लेट के मेरे साथ आप
एक तो जो कर सके वो साधारण दंड से लेकर के पूरे दंड के अभ्यास हो गए। शेष भुजंगासन कर लेना, मकरासन कर लेना। ऐसे तो इतना तो सभी कर सकते हैं। करो मकरासन, भुजंगासन पूज्य साध्वी देववाणी जी के साथ कर लेना। मैं अभी सारे दंड लगाता हूँ। सारे तो कहाँ 8-10 लगाते हैं। 8, 10, 12 आप जितना कर पाए उतना कर लेना। एक बार अपने शरीर को पूरा तपा दो। ना अतपस्वी न योग सिद्धि। किसी भी कार्य के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ मूल सिद्धांत विधि विधान होते हैं। तप के बिना योग होता ही नहीं है। योग शुरू होता है तप से और भोग शुरू होता है तप के उल्टा विलासिता से। मकरासन, भुजंगासन होले होले करो। जो वेग पूर्वक कर सकते हो वेग पूर्वक कर लो। ये तो अपने सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इतना भी नहीं हो पा रहा है, वो पूज्य स्वामी विदेह देव जी के साथ स्थित कोणासन, चक्की आसन कर लो। बैठे बैठे बैठ के स्थित कोणासन, चक्की आसन, फिर सीधे लेट के अर्धनासन, पाद वृत्तासन, त्रिचक्रिकासन। अपना अपना योगाभ्यास ऐसे वेग पूर्वक करना है। तो मैं कह रहा था रोग तो मिटेंगे ही मिटेंगे। रोगों का मिटना ही दुनिया के लिए बहुत बड़ी घटना है। मकर आसन, भुजंग आसन 10-20 बार से शुरू करके धीरे धीरे रोज 10-10 बढ़ाना 100 बार तक पहुंच जाओगे 5-10 दिन में ही। और पहुंचना ही है। यहाँ कोई सेकंड थॉट नहीं है, यहाँ कोई विकल्प नहीं है, ये तो मैंडेटरी है। योग से हम दुर्विचार से, दुर्भावनाओं से, दुर्गुण दोषों, दुर्बलताओं से, शरीर की, इंद्रियों की, मन की विकृतियों से, शरीर के दोष, इंद्रियों के दोष, मन के दोष, उनसे मुक्त हो जाते, निर्दोष हो जाते हैं। वात पित्त कफ त्रिदोष से भी मुक्त हो जाते हैं। जीवन में न हिंसा रहेगी न झूठ। अब हिंसा मनसा वाचा कर्मणा कृतकारित अनुमोदिता। लोभ क्रोध मोह पूर्वक मृदु मध्य अधिमात्रा दुख अज्ञान अनंत फलायित प्रतिपक्ष भाव। हिंसा की एक बहुत बड़ी फैमिली है। हिंसा का एक बहुत बड़ा ताना बाना है। हम सब प्रकार की हिंसा से मुक्त हो जाते। कितनी बड़ी बात है। अपने अपने अभ्यास पूरे कीजिए। सब प्रकार की झूठ वैयक्तिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, झूठ बहुत तरह का। हम झूठ फरेब अपने साथ दूसरों के साथ ऐसे ही धोखा करते रहते। जीवन पूरा पारदर्शी हो जाता है। सत्य के अधिष्ठान में हम अधिष्ठित हो जाते हैं, प्रतिष्ठित हो जाते हैं। हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, अशुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्मरुखता, नास्तिकता, सब प्रकार के नकारात्मकता, पाप, अधर्म से, अशुभ से, जो भी जीवन में अनवांटेड चीजें, उसको भौतिक दृष्टि से बोले तो सब प्रकार की गरीबी से, भूखमरी से, दीनता से, बेबसी लाचारियों से भी हम मुक्त हो जाते हैं। तो देखो, जिनसे अधिक ना हो पाए
वो तो यही कर लेना, भुजंगासन, ऐसे पीछे से पैर ऐसे, और थोड़े मजबूत हैं तो ऐसे कर लेना, और थोड़े मजबूत हैं तो फिर ऐसे करवाते। ऐसे करवाते हैं। अब ये अभ्यास सब करने में बल तो लगता है, लेकिन बल से ही तो बल बढ़ता है। बल से बल बढ़ेगा, धन से धन बढ़ेगा, प्रेम से प्रेम बढ़ेगा, ज्ञान से ज्ञान बढ़ेगा, भक्ति से भक्ति बढ़ेगी, और रोग से रोग बढ़ेंगे, भोग से भोग बढ़ेंगे, दुख से दुख बढ़ेंगे, दरिद्रता से और दरिद्रता बढ़ेगी। ऐसे अपने अपने अभ्यास जिससे जितने बन पाए उतने कर लेना। ये तो होले होले करवा रहे हैं, तेजी से जब करते तो तेजी से भी हो जाते हैं। तो अपने अपने अभ्यास साधारण दंड से लेके चक्र दंड और ये पलट दंड तक, जिससे जितना बन पाए ये तो अभ्यास साध्य है। मोटो भाई बहनों के लिए मैंने बोला स्थित कोण आसन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन, उल्टे लेट के भुजंगासन, सलभासन, सीधे लेट जाओ। चलो जिनको कठिन आसन करने हो, एडवांस पोस्चर्स करने हो, तो वो एडवांस पोस्चर्स भी कर लेना पूज्य साध्वी देववाणी जी के साथ साथ। जिनको कमर में दर्द है वो मेरे साथ मरकट आसन कर लो। जिनको ओबेसिटी है पूज्य स्वामी विदेह देव जी के साथ अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। ये रोज का क्रम है। यहाँ पूज्य स्वामी विदेह देव जी, पूज्य स्वामी आर्ष देव जी, परमार्थ देव जी, पूज्य साध्वी देववाणी जी, देवार्चना जी, देव गरिमा जी, देव संस्कृति जी, सारी हमारी श्रद्धामयी पूज्य सन्यासिनी बहनें, हमारे पूज्य सन्यासी भाई, पूज्य स्वामी आर्य देव जी, पूज्य स्वामी आनंद देव जी, समर्थ देव जी, आरोग्य देव जी, सब आपको आरोग्य देते रहते हैं। एक क्रम बनाया हुआ है हमने। इस क्रम से, इस प्रवाह से प्रतिदिन आपको योग कराते हैं हमारे सभी योगाचार्य, सभी योग शिक्षक भाई बहन पूरे देश में। पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत, अमृत स्वाभिमान, पतंजलि किसान सेवा समिति, सोशल मीडिया प्रभारी, अब तो शिक्षा प्रभारी भी भारतीय शिक्षा बोर्ड के हम और संगठन में एक विशेष उत्तरदायित्व दे रहे हैं। ऐसे अपने अपने अभ्यास, मरकट आसन के 3 अभ्यास, घुटने पंजे पास में, घुटने पंजों में फासला, फिर पैर सीधे करके ओबेसिटी के अभ्यास, एक एक पैर से या दोनों पैरों से। योगा फॉर ओबेसिटी, योगा फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, योगा फॉर स्ट्रक्चरल बैलेंस,
योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड, मरकट आसन, अर्ध पवन मुक्त आसन। अपने अपने अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह कर लेना। शेष पवन मुक्त आसन से लेकर के उत्तान पादासन, नौकासन, पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन अपने अपने योगाभ्यास एक अनुष्ठान की तरह करें। एक नियम बना ले कि कम से कम 1 घंटा तो ऐसे एक अनुष्ठान की तरह पूरी अंतर्मुखी होकर के अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रह करके ये अभ्यास करने ही करने। ये पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन, ये नौका, पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन, जिससे जितना बन पाए। लंबा करना है, थोड़ा सा करके, डहना नहीं है, बैठना नहीं है, प्रमाद नहीं करना है। तो ये तो बात हुई करने की। इस करने से क्या क्या होता है? वैसे तो उसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ती, जब आप करते हैं तो वैसे हो जाते हैं। आप रोगी से निरोगी हो जाते हैं। निरोगी नहीं होते, निर्भय अभय हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं, निर्वैर हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, निरामय हो जाते हैं, अनामय हो जाते हैं, निर्विकार, निर्विचार, निर्बीज, दग्ध बीज हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा तत्व है, जिससे जितना बन पाए। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, एक एक बार में 1-1, 2-2 मिनट करना। सर्वांगासन, हलासन, एक एक अभ्यास थोड़ा लंबा करना चाहिए। चलो पवन मुक्तासन ही लंबा करो। हमने तो अपना अभ्यास ऐसा बनाया हुआ है, सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक भी हमसे कोई योग करवाए तो हम करते रहेंगे। व्यायाम भी करते रहेंगे, आसन भी करते रहेंगे, प्राणायाम तो पूरे दिन भर करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, और इसी में आनंद मनाएंगे। आनंद से, ऐसे मन मार के नहीं। मन लगा करके, योग निष्ठ होके, आत्मनिष्ठ होके, गुरु निष्ठ होके, ब्रह्मनिष्ठ होकर के योग करना है एकाग्रता पूर्वक। शनहि शनहि ऊपर में बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतये। प्रभो शन्नो मित्रः शं वरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमाः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। भगवान को
त्वं हीनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम नमे वहे। भगवान को माता पिता बंधु सखा सर्वस्व मान करके तब योग करना, सर्वात्मना भगवान के साथ एकाकार होकर के योग करना, एक चित्त होकर के, एक मना होकर के, प्रभु के साथ अद्वैत में प्रतिष्ठित होकर के। योग का पारमार्थिक सत्य है अद्वैत, और व्यवहारिक सत्य तो द्वैत त्रैत है ना। अपने अपने अभ्यास एकाग्रता के साथ। तो देखो मोटापा वाले भाई बहन अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, जिनको मधुमेह है, लिवर किडनी की पेट की समस्याएं हैं, कोलाइटिस है, चर्म रोग है, हृदय रोग है, उच्च रक्तचाप है, कोई भी सामान्य रोग है, तो ये पवन मुक्तासन। तो चलो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन तो हमारे पूज्य स्वामी विदेह देव जी महाराज लंबा कर लेंगे। अभी ये भी कपाल भाती के साथ, मूल बंद के साथ, उड्डयन बंद के साथ, त्रिबंध के साथ करना। मैं बैठ करके कर रहा हूं, देखो ऐसे। जो कठिन अभ्यास कर सकें कर लो, लय के साथ कर लो। जो एडवांस योग कर सके वो एडवांस योग कर लेना। शेष मेरे साथ साथ करो। जैसे मैंने पसीना सूखने नहीं दिया है, मैं रोज कहता हूं 1 घंटे ऐसे पसीना सूखने मत दो, लय के साथ एक अनुष्ठान की तरह। फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, मंडूकासन, मुट्ठियां बांध के हथेली पर हथेली रख के, ऐसे लंबा करना मेरे भाई बहन। मंडूकासन लंबा करना। योग मुद्रासन लंबा करना। बीच बीच में उष्ट्रासन। अभी बच्चे तो हमारे पूर्ण उष्ट्रासन कर लेते हैं। ऐसा आपसे ना हो पाएगा तो आप अर्ध उष्ट्रासन ही करें, अर्ध चंद्रासन करें, सुप्त वज्रासन करें, सुप्त पद्मासन करें। अपने अपने अभ्यास ऐसे एक अनुष्ठान की तरह करें। एक आसन लगा लिया और उसमें जब तब चल रहा, ओम भूम भुवोम स्वहोम महोम जनोम तपोम सत्यम, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा
अमृतं गमय। त्वं हीनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सोमनमीमहे। ॐ यदग्ने श्यामहं त्वं वाग्भास्याहं स्योष्टे सत्याः इहाशिषः। प्रभो मैं तुझ में पूर्ण समाहित हो जाऊं, आप तो मुझ में सदा सदा से समाहित हो। हर पल तेरे अंग संग जीव, अंति संतम न जहाति अंति संतम न पश। पश देवस काव्य नम मार्ग। हर पल विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पसपसे होकर के मची। मंडूकासन, योग मुद्रासन, ऐसे लंबा अभ्यास करना है। अपने अपने योगाभ्यास को एक अनुष्ठान की तरह कर। हरि ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, शिवाय नमः, श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो लोय सवसाहुणम, ओम नमो उवच्छायाणम, ओम नमो लोय सवसाहुणम। ओम प्रभो तेरी आप परम कारुणिक हो, परम दयालु, परम कृपालु हो, सर्वोद्धारक हो प्रभु। सब रोग दुख दारिद्र्य हरने वाले साक्षात हरि। मंडूकासन, योग मुद्रासन लंबा करना, और रोग चाहे जितने हो। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, सारे मिटेंगे ही मिटेंगे। रोग हमारा स्वभाव, अपने मूल स्वभाव का, अपने मूल स्वरूप का, अपनी मूल प्रकृति का चिंतन भी करो। आत्मा हम तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम रामोहम कृष्णोहम हनुमतहम भगवान भगवती अहम। मैं सीताराम का, लक्ष्मी नारायण का, भगवान भगवती का साक्षात विग्रह हूँ और उन्हीं का सदा मुझ पर अनुग्रह है। ऐसी भाव चेतना, यही योग का व्यवहारिक सत्य भी है कि हम जैसे कोई बालक अपने कुलवंश के धर्म को ठीक से निभाता है तो उस बालक को कुलीन बोलते हैं, उसको सुपुत्र बोलते हैं। हमारा मूल कुल ब्रह्म कुल है, मूल वंश ब्रह्म वंश है। हम सब ब्रह्म की संतानें, ईश्वर की संतानें हैं, भगवान की अमृत संतानें हैं। अमृतस्य पुत्रा वयम पुत्रम अदितेर्य। हम भगवान के बेटे बेटियां हैं, तो भगवान के बेटे बेटियों में तो भगवत्ता होनी ही चाहिए। किसी कारण से मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, ये बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस से लेकर के एल्जाइमर्स, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर, लिवर, किडनी, हार्ट फेलियर, कोई भी कितना भी बड़ा रोग संकट क्यों ना आ गया हो, ये रोग हमारा स्वभाव नहीं है, योग हमारा स्वभाव है। ये रोग हो गए माना, ना हो तो अच्छा, किसी कारण से हो गए तो ये मिटेंगे।
रोग शाश्वत नहीं है। क्या बोला? रोग शाश्वत नहीं है, सनातन नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। योग सनातन है, धर्म सनातन शाश्वत है। तुम सनातन हो, शाश्वत आत्मा हो। आत्मा हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम, महावीरो हम, नानको हम, गौतमो कपिलो कणाद, पाणिनि पतंजलि, लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती भवानी भगवती सीता सावित्री। आत्माधिष्ठान में हम जीने का अभ्यास करें और ये स्वरूप निष्ठा, आत्मस्वरूप में हमारी प्रतिष्ठा ये बाधित नहीं हो। मंडूकासन से लेकर के योग मुद्रासन, वक्रासन, ये लंबा करना पड़ता है। तुम थोड़ा सा करते हो और फिर छोड़ देते हो, ऐसे नहीं बात। मैंने कहा था मंडूकासन लंबा करना, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन लंबा करना है। तो हमारे पूज्य सन्यासी भाई बहनों को तो जैसे बताते हैं वो कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कुछ भाई बहन मेरी बात को 100% मानते हैं और कुछ तो बस कुछ मानते हैं। ये कुछ वाला चक्कर है ना, ये गड़बड़ है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन लंबा करो। देखो आपको तो सरल आसनों का ही टारगेट दे रखा है। एडवांस योग तो इधर पूज्य साध्वी जी लगी हुई है जोर शोर से। हमारी पूज्य साध्वी बहनें, इनको जैसे छोटे बच्चों को हमने योग में ढाला, ऐसे ये भी आए थे तब बच्चे ही थे, तब ये ढल गए पूरे। जो ढल गए वो ऐसे ढल गए और जो नहीं ढले वो वैसे ढल गए। उम्र ढल गई, सब कुछ ढल गया। ऐसे ढालो योग में, अपने आप को संभालो तो सरल वाला टारगेट तो कर लो। मंडूक आसन तो इजी है, पवन मुक्त आसन इजी है, उत्तान पादासन में भी थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ी देर में पैरों की नसें खींचने लगती है। नौकासन में भी, सर्वांगासन, हलासन में भी अभ्यास करना पड़ता है। और जब सब ढल जाते हैं ना, फिर तो उसी में खो जाते हैं। और भगवान के प्रेम में जो खो गया फिर वो तो मस्त हो जाता है। जैसे दुनिया में किसी निर्धन को धन मिल जाए, किसी प्यासे को जल मिल जाए, भूखे को अन्न मिल जाए, किसी प्रेम में तड़पते बिलखते हुए को कोई प्रेमी मिल जाए, जो सत्ता के चाहने वाले हैं, राजनीतिक लोगों को सत्ता मिल जाए और उसमें भी एमएलए एमपी नहीं सीएम पीएम का पद मिल जाए, तो मैंने सुना है उनकी उम्र बढ़ जाती है, चमक आ जाती है साहब, और हटते ही फिर बूढ़े हो जाते हैं, बीमार होके मर जाते हैं। ऐसे जिसको किसी को सत्ता मिलने पर, किसी को संपत्ति मिलने पर, किसी को कुछ सम्मान के पुरस्कार के बड़े भूखे होते हैं। हमको पद्मश्री, पद्म भूषण, विभूषण, भारत रत्न और फिर ऊपर वो क्या नोबेल प्राइज मिल जाए। अच्छा, मैंने जिनको मिला हुआ है वो सबको मिला हुआ हूँ मैं, काफ़ी लोगों को। मैंने कहा भाई कैसा लग रहा है? बोले जिस दिन मिला था उस दिन तो अच्छा लग रहा था, अब तो ऐसे लग रहा है बस एक पत्तों सो दे दियो।
एक कुछ पत्र सा दे दिया, एक कोई पत्ता सा दे दिया, कुछ सर्टिफिकेट सा दे दिया। बोले वो जब तक नहीं मिला था तब तक था, पता नहीं क्या हुआ। जब मिल गया, जो प्राप्त हुआ वो समाप्त हुआ। क्या बोला? जो भी जीवन में प्राप्त हो जाता है, वो सत्ता, वो संपत्ति, वो गाड़ी, वो घर, वो मोबाइल, वो सारे संसार के सारे संबंध जो एक बार उपलब्ध हो जाते हैं, जो प्राप्त हो जाते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। ऐसे लगता है ठीक है, ये भी ठीक है बस। लेकिन भगवान के साथ जिनका संबंध जुड़ जाता है ना, तो भगवान की सीमा नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंतम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो भगवान के संदर्भ में ये बात नहीं होती। वहां तो अनंत है, अनंत ज्ञान, अनंत प्रेम, अनंत करुणा, अनंत वात्सल्य, अनंत सुख, अनंत शांति, अनंत ऐश्वर्य। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका कोई प्रतिमान नहीं है। इतना ब्रह्म है ऐसा नहीं है, अनंत ब्रह्म है। मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक लंबा कर, तो ऐसे ब्रह्म में खो गए, तन्मय तद्रूप हो गए। अपना अपना अभ्यास ऐसे पूरा करना। चलो बैठ जाओ। अब बैठ करके मंडूकासन का और भजन के साथ करा देते। चलो देववाणी जी भजन गाओ। हरि में जैसो तेरो थारो। देखो अपने अपने अभ्यास, एक चरण आपको अभी कराया और उसमें भी थोड़ा थोड़ा कराया। मंडूकासन लंबा करना, मंडूकासन, योग मुद्रासन, लंबा करने का टारगेट। मंडूकासन करने का टारगेट जो है पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी को देते हैं। योग मुद्रासन विधि देव जी धराओ, थोड़ा आप करो। और एक दो साध्वियां बेटी आ जाएंगी, वो अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, और फिर मेरे साथ साथ तुम प्राणायाम करो, लंबा करो। सब कुछ एक अनुष्ठान की तरह करो। योग अवस्थित होकर के योग करना है। हमारे मन में कोई उथल पुथल नहीं। जब देखो तब मन में उथल पुथल, उधेड़ बुन, आपाधापी मची हुई है। ऐसे नहीं होना चाहिए। योग करते समय ये घर परिवार बिजनेस व्यापार संसार यहीं रहने वाला है। योग के समय संसार से पूरी तरह से डिटैच हो जाए। कुछ पल तो अपने लिए बिताओ, कुछ पल तो अपने आपे में रहो, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहो। कुछ पल तो अपनी निजता में, निज स्वरूप में, आत्म स्वरूप में हम जिया करें। फिर उलाने देते रहते हैं, मैंने घर के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, संसार के लिए, संबंधों के लिए, सबके लिए, संबंधियों के लिए, सबके लिए समय दिया, मैंने अपने लिए समय नहीं दिया। अरे भाई, तुम घर पर रहते हुए भी सुबह 4 बजे से लेकर के और 7 बजे तक कम से कम अपने लिए समय दे सकते। 7 बजे के बाद दुनिया की उथल पुथल, उधेड़ बुन, आपाधापी शुरू होती है। सुबह सुबह अपने लिए वक्त दिया करो और प्रभु चरणों में प्रार्थना किया करो, प्रभु मैं आपका हूँ और जैसा भी हूँ वैसा आपका हो। हे हरि,
आप ही मुझे उभारो, तारो। भस्त्रिका करो। हरि में जैसो तैसो तेरो, हरि में जैसो तैसो तेरो, नाथ में जैसो तैसो तेरो, नाथ में जैसो तैसो तेरो, हरि में जैसो तैसो तेरो। मैं जैसा भी हूँ प्रभु आपका हूँ, आप ही मुझे संवारो, आप ही मुझे उभारो। सब रोग दुख दारिद्र्य नैराश्य कुंठाएं हरो, सब विकार हरो, सब क्लेश हरो, प्रभु कृपा करो। भस्त्रिका सामान्य गति से, मध्यम गति से, तीव्र गति से तो जो बलवान है वो कर लेना। भस्त्रिका कपालभाति, बाह्य प्राणायाम सब एक अनुष्ठान की तरह किया करो। राखो शरण अब प्रभु जी हमको, राखो शरण अब प्रभु जी हमको, तन भी तेरो मन भी तेरो, मैं चरणन को चेरो, हरि में जैसो तैसो तेरो, नाथ में जैसो तैसो तेरो, हरि में। दिन भी भूलूं रैन भी भूलूं, दिन भी भूलूं रैन भी भूलूं, भूल जाऊं जग सारा, हरि भूल जाऊं जग सारा। तुम्हें न भूलूं मेरे प्रियतम, तुम्हें न भूलूं मेरे प्रियतम, चाकर दास तुम्हारा, हरि चाकर दास तुम्हारा। मैं तो जन्म जन्म को चेरो, मैं तो जन्म जन्म को चेरो, तन भी तेरो मन भी तेरो, मैं चरणन को चेरो, हरि में जैसो तैसो तेरो, हरि जैसो तैसो तेरो, नाथ में जैसो तैसो तेरो, नाथ में जैसो तैसो तेरो। हे नाथ हे नारायण, मैं तुझे भूलूं नहीं, सदा तेरे अंग संग। जो कुछ करो तेरी पूजा मान करके करो। योग भी मैं इसलिए कर रहा हूं कि अपनी साधना, अपनी सेवा मैं सुमरन, साधना सेवा सुमिरन तेरी भक्ति में ठीक से कर सकूं। शरीर से मुझे कोई भोग नहीं करना, योग करना। योग धर्म का वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म, सेवा धर्म, मानव धर्म, राष्ट्र धर्म, युग धर्म का मैं निर्वहन कर सकूं, इसलिए योग कर रहा हूं। योग को भी भगवान की पूजा मान करके कर। रोग तो मिटेंगे मिटेंगे, हाँ योग से
जीवन दिव्य बनेगा, देवत्व ऋषित्व ब्रह्मत्व बनेगा। योग करे, कोई काम करे, खेती करे, खेत भी तेरा, बीज भी तेरा, खेती भी तेरी, और सब जड़ चेतन सब तेरा ही मूर्त रूप है। खाने वाला भी तू, उपजाने वाला भी तू, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, सब कुछ। ये घर परिवार बिजनेस व्यापार, ये सारा ताना बाना, ये सारा प्रपंच, ये सारा जगत ही जगदीश्वर तेरा ही है। मैं सदा तेरे चरण शरण में, हे नाथ हे नारायण हे हरि, मैं तुझे भूलो नहीं। हर काम को तेरी पूजा मान करके, तो जो कुछ जीवन में तू देता है तेरा प्रसाद अनुग्रह मान करके फिर तुझे ही अर्पित कर। हर पल तेरे अंग समझ, सब लक्ष्मी नारायण के, सब सीता राम के, सब भगवान के, भगवती के ही, ब्रह्म के ही स्वरूप है। ऐसा आत्म स्वरूप ब्रह्म स्वरूप मान करके सबके साथ बर्ताव करो। ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म वासुदेव सर्वम सिया राम। और किसी भी भौतिक सत्य की बात हो या आध्यात्मिक तत्व की, तत्व दर्शन की बात हो, शुरुआत स्वयं से करना है। स्वयं में उस हरि को देखो, फिर माता पिता में, पति पत्नी में, फिर संतानों में, पहले अपने परिवार में उस हरि का दर्शन करो, प्रभु दर्शन करो, सब में आत्म दर्शन करो, फिर अपने पड़ोसियों में, फिर समाज में, और फिर जैसे एक सन्यासी स्वयं में और समष्टि में, अपने स्वजनों में ही नहीं सर्वजनों में एक ही ब्रह्म का दर्शन करता है, और सबकी सेवा को भगवान की पूजा मान करके। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। सर्वभूत हिते रता होकर के यो मां पश्यति, सर्वत्र होकर के जीता है। ऐसे हम भी जी, कपालभाति पूरा करना, बाह्य प्राणायाम पूरा करना, उज्जाई अनुलोम विलोम, और सब करते करते हम ब्रह्म की उपासना करते करते ब्रह्मभूत हो जाए, ब्रह्म से अभिभूत, आशीषित, अनुग्रहित, उपकृत हो जाए, ब्रह्मवित ब्रह्मेव भवति होकर के योग करें। नाथ में जैसो तैसो तेरो हरि में, जैसो तैसो तेरो नाथ में, जैसो तैसो तेरो नाम रूप सब जीव जगत में, नाम रूप सब जीव जगत में, तेरा दर्शन पाऊं हरि, तेरा दर्शन पाऊं। काम क्रोध मद लोभ मोह तज, काम क्रोध मद लोभ मोह तज, प्रेम भाव उपजाऊं जो सब में एक ब्रह्म को देख लेता है, फिर किससे काम, किससे क्रोध, किससे बैर? जब सब में, सब नाम रूप स्वरूपों में एक ही ब्रह्म है तो अकाम हो जाता है, अलोभ हो जाता है, निर्वैर हो जाता है, निर्भय अभय हो जाता है। सब में एक ही ब्रह्म पिता परमेश्वर को जब वो पाता है तो सब वह आत्मवत सबसे प्रीति करता है। भगवत संबंध के नाते, भगवत स्वरूप के नाते, हमारे यहाँ तो साधु में नाम ही भगवत स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, आत्म स्वरूप है। ये साधुओं के नाम होते हैं। ऐसे नाम तो सभी के हमारे भगवान से ही होते हैं। या तो आपको कई बार दुर्गा सहस्त्र नाम या विष्णु सहस्त्र नाम बताया,
भगवान के या तो मुख्य या गौण नामों से ही हमारे सब नाम हो। इसका मतलब सब नाम रूप स्वरूप उसी परमात्मा के और भगवत संबंध के नाते जब सबसे हम व्यवहार करेंगे तो सारे विकारों से अपने आप ही मुक्त हो जाए। अपने अपने अभ्यास पूरा करो। भस्त्रिका कपालभाति बाह्य प्राणायाम उज्जयिनी मेरे साथ साथ करो। नाम रूप सब जीव जगत में, नाम रूप सब जीव जगत में, तेरा दर्शन पाऊं हरि, तेरा दर्शन पाऊं। काम क्रोध मद लोभ मोह तज, काम क्रोध मद लोभ मोह तज, प्रेम भाव उपजाऊं हरि, प्रेम भाव उपजाऊं। इस कारण तेरो ही सहारो, इस कारण तेरो ही सहारो, तज तुमको कित जाऊं हरि, तज तुमको कित जाऊं। तन मन धन जीवन अर्पण कर, तन मन धन जीवन अर्पण कर, हरि तुमको मैं रिझाऊं, हाँ हरि तुमको मैं रिझाऊं। तुमको ध्याऊं सांझ सवेरो, तुमको ध्याऊं सांझ सवेरो, तन भी तेरो मन भी तेरो, मैं चरणन को चेरो हरि, मैं जैसो तैसो तेरो नाथ, मैं जैसो तैसो तेरी, मैं जैसो तैसो तेरो नाथ, मैं जैसो तैसो तेरो। मेरो चलन देख मत रूठियो, मेरे कर्म देख मत रूठियो, मोह पे कृपा निधान, मोह पे कृपा निधान। तुम ही बलय सदास के, सुनिए रस की खान। तुम ही बलय सदास के, सुनिए रस की खान। सुनिए रस की खान, सरसता मोह पे डारो, सुनिए रस की खान, सरसता मोह पे डारो। दूजो नहीं मैं नाथ केवल दास तिहारो, दूजो नहीं मैं नाथ केवल दास तिहारो हरि, मैं जैसो तैसो तेरो गुरु, मैं जैसो तैसो तेरो नाथ, मैं जैसो तैसो तेरो गुरु, मैं जैसो तैसो तेरो। मैं शरीर गुरु प्राण है,
गुरु कृपा निर्वाण, गुरु कृपा निर्वाण, कृपा मों पे कर दीजिए। गुरु कृपा निर्वाण, कृपा मों पे कर दीजिए। गुरु बिन मैं कछु ना, प्रभु विनती सुन लीजिए। गुरु बिन मैं कछु ना, प्रभु विनती सुन लीजिए। गुरु मैं जैसो तैसो तेरो, गुरु मैं जैसो तैसो तेरो नाथ। मैं जैसो तैसो तेरो नाथ, मैं जैसो तैसो तेरो। आशा और विश्वास कहेगी, आशा और विश्वास कहेगी, होगा दर्श तुम्हारा हरि, होगा दर्श तुम्हारा। पागल मन फिर काहे डोले, पागल मन फिर काहे डोले। गुरु का जब है सहारा, हाँ गुरु का जब है सहारा। दूर हो जन्म जन्म को फेरो, दूर हो जन्म जन्म को फेरो। तन भी तेरो मन भी तेरो, मैं चरणन को चेरो। हरि मैं जैसो तैसो तेरो नाथ, मैं जैसो तैसो तेरो हरि। मैं जैसो तैसो तेरो नाथ, मैं एक मैं हूँ कभी शुक्रिया ना किया, एक मैं हूँ कभी शुक्रिया ना किया। एक तुम हो जो रहमत किए जा रहे, एक तुम हो जो रहमत किए जा रहे। एक मैं हूँ खता पे खता कर रहा, एक मैं हूँ खता पे खता कर रहा। एक तुम हो जो माफ़ी दिए जा रहे, एक तुम हो जो माफ़ी दिए जा रहे। तेरी
शरण में रहना। और जब ऐसे शरणागति में योग करते, रोग दुख बहुत पीछे छूट जाते हैं, अंधेरे बहुत पीछे छूट जाते हैं। रोग दुख दर्द अंधेरे, ये पग पग पर जिन चुनौतियों का, संघर्षों का, आंधी तूफानों का सामना करते हो, बहुत पीछे छूट जाते हैं। हरि आपको उभार लेते, सारे रोग दुख दारिद्र्य हर लेते। ऐसे योग करना। तो चलो, आपको मैंने कहा लंबा आसन करना, तो हमारे पूज्य सन्यासी भाइयों ने और पूज्य साध्वी बेटियों ने भाई लंबा लंबा किया है। एक बार जोरदार अभिनंदन। ऐसे लंबा किया करो तुम। बैठो जी सब। और लंबा लंबा मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। अब लंबा प्राणायाम करते हैं। हमारी श्रद्धामयी पूज्य साध्वी बेटी ने भजन भी बहुत भक्ति से गाया। एक भजन और सुनाओ जी। आप भस्त्रिका करना। देववाणी जी योगवाणी सुनाएंगे अभी। जैसे हम शिव तांडव संस्कृत में गाते हैं ना, तो समझ में कम ही लोगों को आता है। बस वो उसकी धुन अच्छी है तो उसमें शिव स्तुति में शिव शिव ध्यान रहे, बस उतना ही बहुत है। बाकी थोड़ा बहुत जितना समझ में आ जाए उतना ही ठीक है। तो शिव की भक्ति का वैसे भी अब तो पूरा गंगोत्री से लेकर के नीलकंठ हरिद्वार से लेकर के कावड़ में शिव भक्ति। अब उसमें कुछ तो सच में पूरे भक्त होते हैं, उनकी शिव में भक्ति होती है। और उनको ऐसा है कि हम गंगा जी से जल लेंगे और भगवान शिव जी पर अर्पित कर देंगे तो हमारे इष्ट प्रसन्न हो जाएंगे। और कुछ उसमें थोड़ा थोड़ा बीच में सुल्फा गांजा भी लगा लेते हैं। ये फिर थोड़ा देखो रीति रिवाजों के नाम पर। मैंने एक दिन पहले इस बारे में पूरा कहा था। कुल देवता, ग्राम देवता, तीर्थ देवता, क्षेत्र देवता, कुल परंपरा, हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी पूजा पाठ, ग्रह दोष, वास्तु दोष, ज्योतिष, प्रारब्ध, गुरु पूजा, गुरु दर्शन। गुरु पूजा का अर्थ है, गुरु दर्शन का अर्थ है हम गुरु जैसे हो जाएं। लेकिन अब थोड़ी थोड़ी विकृतियां आ गई हैं। चलो धीरे धीरे सुधार हो जाएगा, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। ऐसे भक्ति पूर्वक योग करें, भगवान के रास्ते पर चलते रहे। जहाँ कहीं कमजोरी आ गई है वहाँ से अपने आप को उभार लें। भगवान तो परम कारुणिक, परम दयालु है। जितनी भी हम गलतियाँ करते हैं, भूलें करते हैं, उससे भी हमें उभार लेते हैं। तभी तो भगवान है। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम थोड़ा वेग पूर्वक करना। जिनको ऊर्ध्वरेता होना है 5 मिनट बाह्य प्राणायाम, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है 5 मिनट उज्जाई, ये भी करना। हम थोड़ा सा करते हैं और फिर निढाल होकर के बैठ जाते हैं। ऐसे नहीं, लंबा करो। भस्त्रिका लंबा। मेरे साथ थोड़ा लंबा करने की आदत डालो। साथ साथ हो पाता है। इसलिए सारी दुनिया युगल उपासना करती है। सीताराम जी की, लक्ष्मी नारायण की, राधा कृष्ण की, रुक्मिणी कृष्ण। तो सारा संसार युगल में चल रहा है। गुरु शिष्य ये क्या है?
माता पिता, संतानें, पति पत्नी, मित्र, ये सब एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं। तो हम साथ साथ योग करें, पूरा रुकना नहीं, विराम नहीं। आदत नहीं है तो भी आदत डालिए। शृंग सम विशाल जटाजूट चंद्रभाल गंग की तरंगमाल विमल नीर गाजे लोचन त्रय लाल लाल चंदन की घोर भाल कुमकुम सिंदूर विलाल भ्रुकुटी बरसाजे। शैल श्रृंग सम विशाल जटाजूट चंद्रभाल गंग की तरंगमाल विमल नीर गाजे लोचन त्रय लाल लाल चंदन की घोर भाल कुमकुम सिंदूर विशाल भ्रुकुटी बरसाजे। मुंडन की कंठमाल विहसत हृदय खुशाल स्फटिक जाल रुद्रमाल हर दयाल राजे। बम 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 डमरु बाज नाद वेद सरस साज शंकर महाराज आज तांडव नाचे। जय भोले महाराज आज तांडव नाचे। हे
खमकत खंजर उचंग बाजत मुर चंग चंग लाजत लखि मदन अंग राग रंग कीने मधुर मधुर ध्वनि सतार सरसत कर तार तार छनकत इस राज साज अमर साज लीने खमकत खंजर उचंग बाजत मुर चंग चंग लाजत लखि मदन अंग राग रंग कीने मधुर मधुर ध्वनि सतार सरसत कर तार तार छनकत इस राज साज अमर साज लीने अजर अमर श्रुति उचार दुंदुभि ध्वनि अति अपार ब्रह्म को विचार सार सर्व रूप साचे बम 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 डमरु बाज नाद वेद सरस साज शंकर महाराज आज तांडव नाचे जी भोले महाराज आज तांडव नाचे हे अद्भुत अति घटित घाट विघटित सुघटित कपाट तांडव को करत नाट जोगिराट भ्राजे जय 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 जपत देव वंदत पद महादेव राम कृष्ण करत सेव सांब तू नवाजे अद्भुत अति घटित घाट विघटित सुघटित कपाट तांडव को करत नाट जोगिराट भ्राजे जय 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 जपत देव वंदत पद महादेव राम कृष्ण करत सेव सांब तू नवाजे अकथ अलक अति अनूप निरखत सुर नमत भूप शंकर हर विश्वरूप रुद्र रूप राचे बम 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 डमरु बाज नाद वेद सरस साज शंकर महाराज आज तांडव नाचे जी भोले महाराज आज तांडव नाचे हे शैल शृंग सम विशाल जटाजूट चंद्रभाल गंग की तरंग माल विमल नीर गाजे लोचन त्रय लाल लाल चंदन की घोर भाल कुमकुम सुंदर गुलाल भ्रुकुटी वर साजे शैल शृंग सम विशाल जटाजूट चंद्रभाल गंग की तरंग माल विमल नीर गाजे लोचन त्रय लाल लाल चंदन की घोर भाल कुमकुम सिंदूर गुलाल भ्रुकुटी वर साजे मुंडन की कंठमाल वियसत हृदय खुशाल स्फटिक जाल रुद्रमाल हर दयाल राजे बम 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 डमरु बाज नाद वेद स्वर सुसाज शंकर महाराज आज तांडव नाचे जी भोले महाराज आज तांडव नाचे जी शंकर महाराज आज तांडव नाचे जी भोले महाराज आज तांडव नाचे ऐसे वेग पूर्वक आपका भी करने का अभ्यास और जब ऐसे करते ना सप्ताह में 1-2 दिन सैटरडे संडे को ऐसे 10-20 मिनट भगवान शिव राम कृष्ण की स्तुति के साथ और अब ये कवि कौन है हमको तो ज्यादा पता नहीं रामकृष्ण जी कहाँ के हैं ये स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु हुए रामकृष्ण परमहंस उन्होंने अब हमको तो पता नहीं लेकिन भाई जबरदस्त रचना है ये भी भाई हाँ। वो तो बंगाली थे इतनी अच्छी हिंदू कैसे लिख दी ये भी कमाल है। तो भगवान शिव की वंदना के साथ अब हम तो पूरा किए जा रहे थे हमने तो तुमको देखा नहीं हम तो भगवान शिव में खोए हुए थे हम तो पूरा हमने तो ऐसे ही किया तुम तुम्हारी जानो कुछ तो 2-4 बार ऐसे करके फिर ऐसे देखते रहते बाबा लगे रहो जय हो बाबा तेरी बाबा की तो जय है तुझे भी विजेता बनना है। तो बेटी देववाणी जी का भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। इनका तो गाते गाते ही प्राणायाम हो गया होगा। हम तो सोच रहे थे बिटिया की कहीं सांस ना उखड़ जाए, बड़ी जोर शोर से गा रही थी। जब हम गाएं तो हमारा गाना भी प्रभु की भक्ति है, होती भक्ति है, वो हमारी प्रभु की पूजा हो जाए। हमारा प्रत्येक कर्म ही प्रभु की पूजा है। काय कवे कैलाश स्वकर्मणात्मभ्यर्च सिद्धि स्वीन क्रतुना सम्मान। इस बिटिया ने भजनों का संकलन भी बहुत अच्छा किया है, खुद भी सैकड़ों भजन लिखे हैं।
कोई चौपाइयों के ऊपर, कोई श्लोकों पर, कोई सूत्रों पर, कोई मंत्रों पर, जो गुरुमुख से, गुरु से, ग्रंथ से, गोविंद की कृपा से जो अनुभव हम करते हैं, उसको साधु संत महात्मा भजनों के रूप में गाते रहे। साधु संतों ऋषियों की ही तो वाणी है सारे शास्त्र। वर्तमान युग में चाहे हमारे साधु संतों ने शब्द ब्रह्म है तो शब्द बोलते हैं, वो शब्द बोलते हैं ऐसे गांव के लोग। गुरुओं की वाणी, दोहे, चौपाइयाँ, अलग अलग प्रकार से उनकी रचनाएं, और उनको सैकड़ों तरह से गाया जाता है। एक बार हमारे पास में आए चौपाई गाने वाले, मैंने कहा एक चौपाई को कितनी तरह से गाना जानते हो? बोले जी 50 तरह से तो गाना जानता हूँ। तो ऐसे भक्ति के रस में खो करके योग कर, कुछ लोग ऊपर ऊपर ही से योग करते रहते ना। कपाल भाती, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भक्ति रस से आप्लावित होकर, रस में है योग तो रसो वैसा। योग में ही, भगवान की भक्ति में ही परम रस है। बाकी तो दुनिया तो नीरस है, कहाँ रस? थोड़ी देर का मजा, जिंदगी भर की सजा, थोड़ी देर का सुख, जिंदगी भर का दुख, थोड़ी देर की खुशियां, जीवन भर का गम। ये कोई दुनिया है? जिंदगी है तो भस्त्रिका, कपाल भाती, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई लंबा करो। चलो बाह्य प्राणायाम थोड़ा करेंगे मेरे साथ, फिर उज्जाई भी करेंगे, थोड़ा शीतकारी भी मेरे साथ साथ करना है। गुरु का साथ तो देना ही चाहिए, और हम सब साथ में चलते हुए तो आगे बढ़ेंगे। संगच्छध्वम संवदत् समानो मद्रः समिति समान। ऐसे ही तो परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यतः होना। जिनको सामान्य रोग हैं वे थोड़ा करना, जिनको बड़े रोग हैं थोड़ा बड़ा करना। और जब भगवान की भक्ति के साथ करते हैं तो योग बहुत ज्यादा पोटेंशियल हो जाता है। आज संसार में व्यापार करते हैं ना, संसार के काम धंधे करते हैं, वहां भी कहते हैं वैल्यू एडिशन क्या है। देखो देश तो संविधान से चलता है, तो बोले इसमें मोदी जी ने क्या वैल्यू ऐड किया? हर एक पार्टी कहती है हमारी ये आइडियोलॉजी है, ये हमारी पार्टी की नीयत है, ये हमारी नीतियां हैं, ये हमारा संकल्प है। कोई अपना संकल्प पत्र, कोई घोषणा पत्र, कोई अलग अलग न्याय पत्र, पता नहीं क्या क्या। आजकल वक्त के साथ भाषाएं भी बदलती रहती हैं। तो देखो जैसे देश संविधान से चलता है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी नियत, अपनी नीतियां, अपनी योजनाएं लेकर के जाती हैं, उसमें वैल्यू एडिशन की बात करती है। बिजनेस तो बिजनेस है, आपने उसमें क्या वैल्यू ऐड कर दिया? क्या साइंस, क्या टेक्नोलॉजी, क्या इनोवेशन, क्या इन्वेंशन उसमें कर दिया? आपकी यूनिकनेस क्या है? आपका उसमें वैशिष्ट्य क्या है? उसको प्रोफेशनल कॉमर्शियल टर्मिनोलॉजी में यूएसपी भी बोलते हैं, यूनिक सेलिंग। आपका पॉइंट क्या है वो बताओ ना। तो हमारा वैल्यू एडिशन योग में ये है कि हमने केवल व्यायाम नहीं कराया, केवल आसन नहीं कराए, केवल प्राणायाम ध्यान नहीं कराया, केवल भजन नहीं कराया, हमने सारा योग एक साथ जोड़ दिया, इंटीग्रेटेड योग करवाया। योग और योग मूलक आयुर्वेद, पंचकर्मा, षटकर्मा, पंच महाभूत चिकित्सा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना, मनसा वाचा कर्मणा। योग को कैसे जीना, मैं कहता हूं योग को जानो, योग को करो और योग को जियो। तो चलो एक काव्य चौपाइयों के साथ बनाया गाओ बेटा।
एक दो और चली जाओ भाई साथ में गाने वाली, वो अकेली ना पड़ जाए। हाँ, एक दो बेटियां साथ में गाती हैं सारी। वैसे तो हमारे भाइयों की भी एक दो भजनों की टोली है, हमारे पूज्य स्वामी आदर्श देव जी और क्या क्या है, सनातन देव जी आदि गाते रहते हैं। बाकी इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, ये बालक कुछ तो हमारे साथ, तो गुरु जी का काम है, गुरु जी गा ले। अच्छा, हम इन बच्चों को तो हमने अवसर भी दिया, इनको तो सब प्रकार के कला की, संगीत की, साहित्य की, सब प्रकार के यहाँ पर सौविध्य उपलब्ध हैं। हम लोग तो ऐसे ही बस स्वतः स्फूर्त योग ध्यान भजन में आगे बढ़ते गए, यहाँ तक पहुँच गए। और आगे एक बड़ा लक्ष्य है, कपालभाति पूरा करो कि सारा संसार योगमय बन जाए। कपालभाति लंबा करना, बाह्य प्राणायाम लंबा करना। जिनको सामान्य रोग है उनको 1 घंटा, थोड़े बड़े रोग हैं, क्रोनिक डिजीज है 2 घंटा, और SLMS ऑटोमन डिजीज, कैंसर, लिवर किडनी फेलियर बड़े रोग हैं तो सुबह दोपहर शाम 1-1 घंटा कपालभाति और दिन भर अनुलोम विलोम करो। 1-2 सप्ताह से लेके 1-2 माह में हमने सबके सब रोग ठीक किए हैं। ये हमारा अनुभव है पिछले 50 सालों का, इसलिए कोई चिंता नहीं, करते रहो। करना तो पड़ेगा, करने का कोई विकल्प, कर्म का कोई विकल्प नहीं है, पुरुषार्थ का कोई विकल्प नहीं। आजु धन्य मैं धन्यते, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहि, संत समागम दीन। नाथ मोहि निज सेवक जानी, नाथ मोहि निज सेवक जानी। सप्त प्रश्न मम कहु बखानी, सप्त प्रश्न मम कहु बखानी। प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा, प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा। सब ते सुंदर कवन शरीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। नर्तन सम नहीं, नर्तन सम नहीं कवनु देहि। जीव चराचर जाचत तेहि, जीव चराचर जाचत तेहि। बल दुख कवन कवन सुख भारी, बल दुख कवन कवन सुख भारी। सो संक्षेपहु कहु विचारी, सोई संक्षेपहु कहु विचारी। बल दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेपहु कहु विचारी। नहीं दरिद्र सम, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संत मिलन सम सुख जग
संत मिलन सम सुख जग नाही। संत असंत मरम तुम जानहु, संत असंत मरम तुम जानहु, तिन्ह कर सहज सुभाव बखानहु, तिन्ह कर सहज सुभाव बखानहु। संत सहाहि दुख, संत सहाहि दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहहु कवन अघ परम कराला, कहहु कवन अघ परम कराला। परम धर्म श्रुति, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। पर निंदा सम अघ नगरीसा, पर निंदा सम अघ नगरीसा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मानस रोग कहहु समुझाई, मानस रोग कहहु समझाई। तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। सुनहु तात अब, सुनहु तात अब मानस रोगा, जिन्हते दुख पावहि सब लोगा, जिन्हते दुख पावहि सब लोगा। मोह सकल व्याधि न कर मूला। ये जितने भी रोग हमारे जीवन में, ये सब मन से उत्पन्न होते, मानस रोगों से ही। ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये अस्थमा, ये अर्थराइटिस, ये गैस कब्ज, एसिडिटी, कोलाइटिस, यहाँ तक कि हार्ट की और कैंसर तक की बड़ी बीमारियाँ। ये तो मॉडर्न मेडिकल साइंस भी कह रहा है, स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। आयुर्वेद कह रहा है, धीर धीर स्मृति विभ्रष्टा कर्मयत कुरुते अशुभम, प्रज्ञां पराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपः। इन मानस रोगों से बचें, अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपने चित्त को, अपनी चेतना को, अपने मानस को रामचरित मानस के चरित्र से भरें। आओ अनुलोम विलोम लगातार करें, सहजता पूर्वक, धैर्य पूर्वक। मोह सकल व्याधि न कर मूला, मोह सकल व्याधि न कर मूला। तिन्हते पुनि उपजहि बहु सूला, तिन्हते पुनि उपजहि बहु सूला। काम बात कफ लोभ अपारा, काम बात कफ लोभ अपारा। क्रोध वेत नित छाती जारा,
उपजई सन्यपात दुखदाई, उपजई सन्यपात दुखदाई। एहि विधि सकल जीव जग रोगी, एहि विधि सकल जीव जग रोगी। शोक हरस भय प्रीति वियोगी, शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो एहि भांति बनहि संजोगा, जो एहि भांति बनहि संजोगा। रघुपति भगति सजीवन मोरी, रघुपति भगति सजीवन मोरी। अनुपान श्रद्धा मति पूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। सतगुरु वेद वचन विश्वासा, संयम जपना विषय के आसा। सतगुरु वेद वचन विश्वासा, संयम तपन विषय के आसा। सब कर मत खगनायक एहा, सब कर मत खगनायक एहा। भजिय राम पद पंकज नेहा, भजिय राम पद पंकज नेहा। राम अमित गुण सागर, राम अमित गुण सागर। थाह कि पावई गोय, संतन सन जस किछु सुनऊं। तुम्हि सुनायऊं सोई, संतन सन जस किछु सुनऊं। तुम्हि सुनावऊं सोई, तुम्हि सुनावऊं सोई, तुम्हि सुनावऊं सोई। ऐसे जीवन के मर्म को समझें और अपने चित्त चेतना को, अपने मानस को योग तत्व से, राम तत्व से भरें, गुरु तत्व से भरें। और इस सनातन शाश्वत ऋषियों के पथ पर आगे बढ़े तो सारे रोग, सारे दुख, सारे संकट, सारे क्लेश कट जाते हैं। अनुलोम विलोम ऐसे लंबा करना। भ्रामरी उद्गीत भी आओ, पहले बोले माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद। राम कृपा नासहि सब रोग, सद्गुरु वैद्य। सारी बातें आपने सुन ली, अब इसको अनुभव करो। सरमुख होए जीव मोहि जन्म कोटि अघनाश। लंबे गहरे श्वासों के साथ अपना चित्त भगवान राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, शिव जी के चरणों में लगा करके, गुरु चरणों में, प्रभु चरणों में अपना चित्त लगा करके आत्ममुखी, गुरुमुखी, अंतर्मुखी होकर के, स्थित प्रज्ञ होकर के भ्रामरी उद्गीत पूरे एकाग्र चित्त होकर के पूरे संसार से डिटैचमेंट और भगवान में पूरा अटैचमेंट। लंबे गहरे श्वास।
एक बार ऐसा ओंकार का उच्चारण किया था। ओंकार में तदाकार तन्मय तद्रूप एक रूप हो गए, ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति होकर के, शिवो भूत्वा शिवम भजेत यजेत होकर के ब्राह्मण उद्गीत। मौन हो गए। परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी वाणी से, शब्द ब्रह्म से भी ब्रह्म की उपासना करें और शब्द से परे परात् पर ब्रह्म यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा ओंकार गायत्री महामृत्युंजय राम कृष्ण शिव हनुमान अलग अलग इष्ट नाम रूप में अलग है, पारमार्थिक रूप से तो एक ही ब्रह्म सर्वत्र है। शब्द ब्रह्म के रूप में ध्यान, शब्द ब्रह्म ध्यान, नाम रूप स्वरूप जैसा हमको अभी तक समझ में आया वैसे ही भगवान की भक्ति में प्रीति में एकात्म हो जाए। दृष्टा होकर के श्वासों पर दृष्टा ध्यान, साक्षी ध्यान, प्रेक्षा या विपश्यना कहो या गुणातीत भावातीत ध्यान कहो, निर्गुण ध्यान कहो, सगुण ध्यान, नाम रूप स्वरूप में नित्य शब्दार्थ संबंधी में शब्द ब्रह्म के रूप में ध्यान, मंत्र ध्यान, मूलाधार से सहस्रार्थ कुंडलिनी ध्यान। जिसको जो रोग जो विकार दुख दे रहा है उससे अपने आप को उभारने के लिए प्रभु चरणों में प्रार्थना, प्रभु आपकी शरण, आप ही मुझे रोगों से, विकारों से, क्लेशों से, भोगों से, वासनाओं से उभारो। ऐसे अपने अपनी भाव चेतना के अनुरूप मौन ध्यान, निश्चेष्ट ध्यान, निर्बीज ध्यान, निर्विचार निर्विकार ध्यान, दग्ध बीज ध्यान, निर्विकल्प ध्यान और सचेष्ट ध्यान,
प्राणायाम के साथ कपालभाति चल रहा, अनुलोम विलोम चल रहा है, साथ में ध्यान चल रहा है और शरीर से चेष्टाएं हो रही हैं, लेकिन शरीर में रहते हुए भी भव प्रत्यय विदेह प्रकृति विदेह होकर के मूल प्रकृति में आत्म प्रवृत्ति आत्मस्वरूप में अधिष्ठित प्रतिष्ठित होकर के देह में रह करके विदेह देहातीत गुणातीत भावातीत रहना, जीवन मुक्त रहना। और ऐसे निश्चेष्ट या सचेष्ट ध्यान करते क्रिया योग करते हैं। क्रिया के साथ ध्यान, मौन ध्यान, पूर्ण मौन, कंप्लीट साइलेंस, उसमें भी ध्यान। दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए, अपने अपने भाव चेतना के अनुरूप ध्यान के विधि विधान का आश्रय लेकर के ऐसे योग करना जैसे आपको